अलख निरंजन, अलख निरंजन। माता, आपके द्वार पर योगी आया है, भिक्षा डालिए माता। स्वामी, आप ये आपने अपना क्या भेष बना रखा है और किसके लिए भिक्षा मांग रहे हो? ये तो आपके अपने ही महल है स्वामी। नहीं माता, हम साधु योगियों के कोई महल नहीं होते, हमारा तो ये नीला आसमान ही महल है माता। बस करो स्वामी, मुझे बार बार माता कहकर लज्जित ना करो। मैं आपकी रानी हूं, मुझसे आपका माता कहना सहन नहीं होता। आप बताएं स्वामी, आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब हम आपके स्वामी नहीं हैं, क्योंकि हमने माता मैनावंती के आदेशानुसार योग धारण कर लिया है। अतः आप हमें पुत्र कहकर भिक्षा डाल दें, ताकि हम योग धारण करने की शर्त को पूरी कर सकें। नहीं स्वामी, नहीं, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ, लेकिन आपको पुत्र नहीं कह सकती। मैं आपको पुत्र नहीं कह सकती स्वामी। आप मेरे पति हैं, 7 फेरे लिए हैं आपने हमारे साथ। अब आप हमारे साथ माता पुत्र का रिश्ता कैसे बना सकते हैं? कैसे स्वामी?
हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आपके आधे शरीर पर हमारा भी अधिकार है। योग धारण करने से पहले आपने अपनी 12 रानियों व 16 कन्याओं के बारे में भी नहीं सोचा कि उनका क्या होगा? बताओ स्वामी। ये प्रश्न आप मेरी माता मैनावंती से करें तो ही बेहतर होगा। मेरे लिए मेरी माता का आदेश सर्वोपरि है, अतः आप बिना विलंब किए मुझे बेटा कहकर भिक्षा डाल दें। नहीं स्वामी, नहीं। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। ये रीत कहाँ से है आई, चढ़ पर्वत पे गंगे माई। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। चाहे माने या ना माने संसार, होके रहती जग में होनहार। चाहे माने या ना माने संसार, होके रहती जग में होनहार। इंसाफ कर माई माफ कर, इंसाफ कर, माई माफ कर। बन माई जब खुद की नहीं, चढ़ पर्वत पे गंगे माई। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। अलग निरंजन। जाने साधु जग में सबको समान, राजा प्रजा निर्धन क्या धनवान। जाने साधु जग में सबको समान, राजा प्रजा निर्धन क्या धनवान। जानो धर्म को, कर कर्म को, जानो धर्म को, कर कर्म को। सूर्य चांद तजे रसनाई, चढ़ पर्वत पे गंगे माई। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई, दे माई। सभी गृहस्थी हमारे माँ और बाप, गुरु आज्ञा धारे बिन लागे तन पे पाप। है सभी गृहस्थी हमारे माँ और बाप, गुरु आज्ञा धारे बिन लागे तन पे पाप। है मर्यादा गुरु की आज्ञा, है मर्यादा, गुरु की आज्ञा। उगे सूरज बिन पुरवाई, चढ़े पर्वत पे गंगे माई। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आय योगी द्वार माई भिक्षाम दे। आराम निरंजन।
भोग सब कर्मों के अनुसार, भगवा और चिमटा योगी का श्रृंगार। योग भोग सब कर्मों के अनुसार, भगवा और चिमटा योगी का श्रृंगार। अरमान है तू अनजान है, अरमान है तू अनजान है। कैसी ये प्रीत निभाई चढ़ पर्वत पे गंगे माई। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आए योगी द्वार माई भिक्षाम दे। भिक्षाम दे माई भिक्षाम दे, आए योगी द्वार माई भिक्षाम दे। स्वामी, देखो ना इस लाल जोड़े को, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। आपके बिना सभी रानियां बेवा हो जाएंगी। आप महलों में रहकर राजा जनक की तरह भी योग निभा सकते हैं। हम सिर्फ आपके दर्शन करके ही अपना संपूर्ण जीवन बिता लेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए स्वामी, कुछ नहीं चाहिए। नहीं माता नहीं, आप हमें लक्ष्य से डगमगाने का प्रयत्न न करें। महलों में रहने से मेरे अंदर मोह माया फिर से जागृत हो सकती है, और वैसे भी विद्या नियमों के अनुसार राज्य का त्याग परम आवश्यक है। आप माता कृपया पुत्र कहकर भिक्षा डाल दें, इसी में हम दोनों की भलाई है। परंतु स्वामी, आप हमारे बिना वनों में कैसे अकेले रहेंगे। आपको कौन ध्यान रखेगा, आपके साथ कौन हंसेगा बोलेगा। स्वामी बोलो ना। माता, ये करमंडल चिमटा मेरे साथ बातें किया करेंगे। धरती माता का बिछोना, आकाश की चादर मेरी रक्षा करेगी। ये रुद्राक्ष की मालाएं मेरे साथ सोएंगी। धूनी हमें ठंड से बचाएगी माता। और हम जिस नगरी से गुजरेंगे वहां पर हमारे घर घर माता, बहनें व भाई होंगे जो हमारा ध्यान रखेंगे। भिक्षा का एक मुट्ठी चावल भी हमारे पेट भरने के लिए काफी होगा। अगर वो भी नहीं मिला तो हम भूखे भी सो लेंगे माता। स्वामी, क्यों देते हो अपने आप को इतना कष्ट। आप राजा गोपीचंद बनकर क्यों नहीं जीवन व्यतीत करते, जहां आपके लिए रतन जड़ित सिंहासन है, सोने के लिए न जाने कितने ही मखमल के बिस्तर हैं। आपके मुंह खोलने से पहले सैकड़ों दास दासियां आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, जहां हर वक्त स्वर्ग अप्सराओं जैसी 12 रानियां आपके आने का इंतजार करती हैं। देखिए स्वामी, आपके इस योगी जीवन व राजा गोपीचंद के जीवन में कितना अंतर है। ये हम मानते हैं माता कि योगी गोपीचंद व राजा गोपीचंद के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन यह इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा गोपीचंद का जीवन न जाने कितने ही राजा जीते आए हैं और आगे भी जीते रहेंगे, लेकिन इतिहास में उनका कोई स्थान नहीं होगा। इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर उसी का नाम लिखा जाता है जो अपने जीवन में कुछ अलग करके जाते हैं। आज हम राजा गोपीचंद के जीवन का त्याग कर एक योगी बनने जा रहे हैं। इस अस्मरणीय घटना को यह संसार युगों युगों तक याद रखेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसे गोपीचंद तो बहुत होंगे जो राजसी ऐसो आराम से जीवन बिताएंगे, लेकिन ऐसा गोपीचंद शायद ही पैदा होगा जो इस ऐसो आराम का त्याग कर योग का मार्ग अपनाएगा। अतः माता, आप बिना विलंब किए मुझे पुत्र कहकर भिक्षा डाल दें, ताकि मैं योग धारण करने की शर्तों को पूरा कर सकूं। ठीक है स्वामी, अगर आप हम लोगों को त्यागने से सुखी हो सकते हो तो त्याग दीजिए। हम अपने सीने पर पत्थर रख लेंगे, लेकिन आपको हानि नहीं होने देंगी। सच्ची नारियां अपने स्वामी के लिए सदा कुर्बान होती आई हैं। मैं अभी भिक्षा लाती हूँ।
भिक्षा ग्रहण करो पुत्र। लाओ माता। प्रणाम माता। प्रणाम योगीराज। आओ गोपीचंद। क्या तुम रानी लोमावंती से भिक्षा लेकर आ गए? हाँ योगीराज, मैं रानी लोमावंती से माता कहकर भिक्षा ले आया और उन्होंने मुझे पुत्र कहकर भिक्षा डाल दी। क्या रानी लोमावंती ने आपको और कुछ नहीं कहा? जी हाँ योगीराज, उन्होंने कहा कि दूसरों के उपकार के लिए अपने निजी स्वार्थ को अवश्य बलिदान कर देना चाहिए। सचमुच तुम धन्य हो गोपीचंद, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए, इसलिए हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में नाथ पंथ में शामिल करते हैं और तुमसे यही आशा करते हैं कि तुम धर्म कर्म व तप भक्ति के मार्ग पर चलकर अपनी व नाथ संप्रदाय की यश प्रसिद्धि पूरे संसार में फैलाओगे। हे गुरु जालंधर नाथ, आप जैसे तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध योगी की छत्र छाया में ये लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है। मैं सदा आपके बताए मार्ग पर चलूंगा गुरुदेव। ये मेरा सौभाग्य है जो आपने हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। क्या बात है बेटी, तुम इस तरह महल के बाहर क्यों बैठी हो? माता, अब चाहे महल के अंदर बैठे या महल के बाहर, क्या फर्क पड़ता है? कर ली ना अब तो माता आपने अपने मन की, बना दिया ना पति के जीते जी 12 रानियों को विधवा, कर दिया ना 16 कन्याओं को अनाथ, मिटा दिया इस राजवंश को। मैं पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों किया माता? हमसे कौन से जन्म का बदला ले रही हो आप? बताओ। मेरे जो मन में आया वो मैंने कर दिया बहू रानी। गोपीचंद मेरा बेटा है, मुझे उसके भले बुरे की सोचने का पूर्ण अधिकार है। मैं उसे योगी बनाकर अमरता दिलाऊंगी। माता, वो आपके पुत्र होने के साथ साथ मेरे पति भी हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और इस नाते उनके आधे शरीर पर मेरा भी अधिकार बनता है। आपने उन्हें योगी बनाकर मेरे अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मैं आपसे मेरा आधा शरीर मांगती हूँ, दो मुझे, कहीं से भी लाकर दो। आपको पता है कि आपके पुत्र के योग लेने के समाचार से उनकी 12 रानियों व 16 कन्याओं में से केवल मैं ही बोल पा रही हूँ। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। वो सभी बेहोशी की हालत में है माता, बेहोशी की हालत में। क्या? हाँ माता, और आपके पुत्र वापस नहीं लौटे तो वह सभी अपने प्राण त्याग देंगे माता। अब तुम ही
ऐसे योग का क्या लाभ माता? मैं पूछती हूँ ऐसे योग का क्या लाभ जो न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की मृत्यु का कारण बने। अब भी वक्त है माता, बचा लो इनके जीवन को, ले आओ अपने पुत्र को वापस महलों में, ले आओ माता। अपने पुत्र को वापस महलों में ले आओ माता, लौटा दो हमें हमारा सुहाग, लौटा दो माता, लौटा दो। बहू, बहू, आंखें खोलो बहू, आंखें खोलो। हाय, ये क्या हो गया? लौटा दो माता हमें हमारा सुहाग, ले आओ अपने पुत्र को वापस, ले आओ माता, ले आओ माता। रुको बहू, मैं अभी जाती हूँ और अपने पुत्र को वापस लेके आती हूँ बेटी, वापस लेके आती हूँ। लौटा दो माता, लौटा दो माता हमें हमारा सुहाग, ले आओ अपने पुत्र को वापस, ले आओ माता। लौटा दो माता हमें हमारा सुहाग। बेटा गोपीचंद, बेटा गोपीचंद, वापिस महलों में चलो बेटा। तुम्हारे बिना तुम्हारी 12 रानियों व 16 कन्याओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है बेटा। अगर तुम शीघ्र नहीं चले तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। चलो बेटा, मेरे साथ चलो बेटा। ये सब बातें आप किससे कह रही हैं माता? मैं गोपीचंद नहीं हूं। आपको अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो गोपीनाथ हूं और मेरे कोई रानियां व कन्याएं नहीं हैं। और ये बार बार कौन से महलों की बात कर रही हैं आप? हम तो संत फकीर हैं, हमारा तो डेरा होता है माई। बेटा, मुझे मालूम है कि ये सब तू जानबूझकर कर रहा है। अगर मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी योगी नहीं बनाती। कम से कम उन फूल जैसी कन्याओं के बारे में तो सोच गोपीचंद, कुछ तो तरस खा। अब क्या तू मेरा कहना नहीं मानेगा? अपनी जननी माता के लिए पल भर में प्राण न्यौछावर करने वाला गोपीचंद आज अपनी माता को रोते हुए छोड़ देगा? नहीं बेटा नहीं, मेरे साथ चल मेरे गोपीचंद, मेरे साथ चल। मैंने कहा ना माता, मैं गोपीचंद नहीं हूं, मैं गोपीनाथ हूं माता, मैं गोपीनाथ हूं। गुरुदेव के भोजन का समय हो रहा है, मुझे उनके लिए लकड़ियां ले जाकर भोजन बनाना है। मैं नहीं जानता आपको। बेटा, एक बार इस गोपीनाथ से गोपीचंद बनकर देखो। देखो मेरे लाल, मैं तुम्हारी माता हूं। मैंने तुम्हें
9 महीने तक अपनी कोख में रखा है। इन्हीं हाथों से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है। क्या इसी दिन के लिए कि तू अपनी माता को भी पहचानने से इनकार कर दे? आप कैसे हो सकती हैं मेरी माता? मेरी माता तो मैनावंती है, जिन्होंने मुझे महलों में प्रवेश करने से रोका था, जिन्होंने मुझे योगी बनाया था। आप तो मुझे महलों में ले जाने की कह रही हैं, योग छोड़ने की कह रही हैं। आप मेरी माता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी माता। बेटा गोपीचंद, बस करो, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ बेटा। मैं तुम्हारी वही माता मैनावंती हूँ, तुम्हें वापस लेने आई हूँ बेटा। मेरे साथ महलों में चलो, छोड़ दो इस योग को, वरना तुम्हारी रानियां व कन्याएं रो रो कर मर जाएंगी बेटा, मर जाएंगी रो रो कर। वाह माता वाह, स्वयं ही योगी बनाती हो और स्वयं ही छोड़ने की बात कहती हो। माता, ये सब तो मुझे पहले से ही पता था, और तब मैं आपको बार बार विनती कर रहा था कि माता मुझे योगी मत बनाइए, मत बनाइए मुझे योगी माता। क्योंकि उस समय मेरा मोह मेरी रानियों व मेरी कन्याओं में इस कदर था कि मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन आप इस जिद पर अडिग रही कि तुम्हें योग लेना ही होगा। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं माता। अब आप मुझे योगी से राजा बनाना चाहती हैं, लेकिन अब मैं स्वयं योगी बनकर रहना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा मन सांसारिक मोह माया से उठ चुका है। नहीं बेटा, ऐसा न कहो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। इस योग के मार्ग का रास्ता त्याग कर वापिस गृहस्थ जीवन में आ जाओ बेटा। नहीं माता नहीं, गृहस्थ जीवन से योग का मार्ग निकलता है, योग से गृहस्थ जीवन का नहीं। और वैसे भी मैं कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाहे वो आकार व रूप दे दिया जाए। हमने स्वयं अपनी ब्याहता को माता कहा है, हम वापिस अपनी माता के पति नहीं बन सकते। बात तुमने किया था हमको बड़ा लाचार। अरे गोपी चंद तेरे बिन महलों में घोर अंधियार। बात तुमने किया था हमको बड़ा लाचार। के पकड़ सतगुरु हमरी छां, मात मेरी सतगुरु हमरी छां। मेरे लाडले चल महलों में आई लेने तेरी माँ। ओ हम योगी जंगल के पकड़ सतगुरु हमरी छां। अरे तेरे बिन तो मचा है नगरी में
सौंप देई थी हाथ तेरे पतवा। टलती हो के रहती जग में हो अनहार, माता जग में हो अनहार। 16 कन्या 12 रानी सुने हुए दरबार। कभी न टलती हो के रहती जग में हो अनहार। अरे मुझे खाने आए महल के ऊंचे द्वार। मात मेरी कर्म के आगे नाच रहा संसार। साधु धूणी तपनिया काम नहीं जगता, माता काम नहीं जगता। कहना मानो घर चलो बेटा करो राज और पाठ। ओ हम साधु धूणी तपनिया काम नहीं जगता। अरे मेरी डूबी नैया चल के तू लेना उभार। मात मैं कैसे जाऊं ये तो होगी मेरी हार। के गवा दिया था हमने अपना चेत, बेटा हमने अपना चेत। फिर पछताए क्या हो मैया जब चिड़िया चुग गई के, माता चिड़िया चुग गई के। मुंह में फंस के गवा दिया था हमने अपना चेत। फिर पछताए क्या हो मैया जब चिड़िया चुग गई के। अरे मत तोड़ो ऐसे ममता मेरी गाथा। मात अब जीना मरना सतगुरु जी का है प्यार। अरे गोपी चंद तेरे बिन महलों में घोर अंधिया। लेकिन बेटा उन नन्ही कन्याओं के आंसू की तरफ देखो, देखो बेटा उन नन्ही कन्याओं के आंसू की तरफ। उनके आंसुओं की तरफ अब आप देखिए माता, क्योंकि योग धारण करने के पश्चात हमारे लिए न उन कन्याओं के आंसुओं का कोई महत्व है और न आपके, क्योंकि अब हमारा लगाव एक परिवार विशेष से न होकर समस्त संसार से हो गया है। लेकिन बेटा तुम। देवी प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, समझाइए ना मेरे पुत्र को, समझाइए ना गुरुदेव। यहाँ आपका कोई पुत्र नहीं है माता, ये सब तो मेरे शिष्य हैं। आप व्यर्थ में आपका और हमारा
दोनों का समय नष्ट कर रही हैं। गुरुदेव, मेरे विचार से हमारा इस नगरी में और ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं। हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए गुरुदेव। तुम्हारा कहना उचित है शिष्य गोपीनाथ। इस नगरी से प्रस्थान करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो मेरे शिष्यों, यहाँ से प्रस्थान करो। बेटा गोपीचंद, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा गोपीचंद, बेटा गोपीचंद रुक जा। बेटा गोपीचंद, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा गोपीचंद, बेटा गोपीचंद रुक जा। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गोपीचंद के दृढ़ निश्चय पर माता के आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो निरंतर तप भक्ति के मार्ग पर चलते गए। राजा गोपीचंद का इस प्रकार राज्य त्याग कर योग धारण करना उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन गोपीचंद ने अपने गुरु जालंधर नाथ के आशीर्वाद व कठोर तप द्वारा सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर अमर हो गए। उधर योगी मच्छिंद्र नाथ को राजा त्रिविक्रम के शरीर में रहते 12 वर्ष होने को थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहे थे। गुरुदेव, देखिए क्या संयोग है। 12 वर्ष बाद भी ये चरवाई हमें इसी स्थान पर पशु चराती मिल गई। सचमुच आश्चर्य। अरे, ये तो वही योगी हैं जो 12 वर्ष पहले अपने गुरुदेव का शरीर गुफा में रख गए थे। लगता है मुझे चलना चाहिए।
हमें चलकर इससे गुरुदेव के शरीर के बारे में पता करना चाहिए। चलिए गुरुदेव। चरवाही रुको, तुम इस तरह हमें देखकर चल क्यों पड़ी? क्या तुमने हमें पहचाना नहीं? मैं योगी मच्छंदर नाथ का शिष्य गोरखनाथ हूँ। जी 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 प्रणाम योगीराज। मुझे जरा जल्दी है, मुझे घर जाना है। ठहरो, तुम्हारे मुख पर इतनी परेशानी क्यों है? तुम्हारी वाणी भी हड़बड़ा रही है। क्या कुछ अनुचित हुआ है? हमारे गुरुदेव का शरीर सुरक्षित है ना? जी वो महाराज, वो क्या बात है चरवाही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हो? कोई बात नहीं। शिष्य उग्रनाथ, चटपटनाथ, तुम लोग जाओ और गुफा से गुरुदेव का मृत शरीर यहां लाओ। गुरुदेव, घोर अनर्थ हो गया गुरुदेव। गुरु मच्छंदर नाथ का शरीर गुफा में नहीं है। क्या? क्या तुमने ठीक प्रकार से तलाश किया है? हाँ गुरुदेव, हमने पूरी गुफा तलाश कर ली, लेकिन गुरुदेव का शरीर वहाँ पर नहीं है। तुम जानते हो उग्रनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर गुरुदेव का शरीर नहीं मिला तो घोर अनर्थ हो जाएगा। समाप्त कर देंगे हम इस सृष्टि के अस्तित्व को। गुरुदेव को हम इस तरह राजा के शरीर में नहीं रहने देंगे। लेकिन गुरुदेव, जब शरीर को इतना छिपा कर रखा था तो गायब कैसे हो गया? चरवाही, हाँ हाँ हमारे अलावा केवल तुम्हें ही इस राज के बारे में मालूम था। कहीं तुमने तो? जी गुरुदेव। तुम्हारी वाणी और तुम्हारे चेहरे के भाव ये स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम ही दोषी हो। बताओ, कहाँ है हमारे गुरुदेव का शरीर? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम योगीराज। देखो, हमें असत्य सुनना पसंद नहीं है। हमें बिना विलंब किए सत्य बताओ, वरना हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। मुझे क्षमा करे गुरु गोरखनाथ, मुझे क्षमा करे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे रानी रेवती के क्रोध के आगे बहुत डर लगा और मुझे उन्हें सब कुछ सच बताना पड़ा। कर दिया ना तुमने वही अनर्थ जिस राज को मैंने तुम्हें नहीं बताने को कहा था। तुमने वो ही बता दिया, और वो भी रानी रेवती को। मुझे क्षमा कर दे योगीराज। रानी रेवती ने योगी मच्छंदर नाथ के शरीर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करवा पूरे जंगल में फेंकवा दिए हैं। क्या? मेरे इस अपराध को क्षमा करें योगीराज, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अगर गुरुदेव के शरीर के टुकड़े नहीं मिले तो गुरुदेव को राजा के शरीर में ही रहना पड़ेगा। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं तुम्हें इसी समय। नहीं नहीं योगीराज,
मुझे क्षमा करे योगी राज, मुझे क्षमा करे। हुई गलती हमसे भारी ओ योगी, कर देना माफ। हुई गलती हमसे भारी ओ योगी, कर देना माफ। मैं पढ़ूं चरण में तुम्हारे ओ योगी, कर देना माफ। गया टूट भरोसा तुम्हारा हमसे, बहक गई मैं अपने कर्म से। गया टूट भरोसा तुम्हारा हमसे, बहक गई मैं अपने कर्म से। कोई ऐसी थी लाचारी ओ योगी, कर देना माफ। हुई गलती हमसे भारी ओ योगी, कर देना माफ।
योगीराज, क्षमा तो आप जैसे महान संतों का गहना है। अगर मैं रानी रेवती को ये राज नहीं बताती तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देती योगीराज। तुम्हारा अपराध अक्षमा करने योग्य नहीं है, फिर भी हम तुम्हें इसलिए अक्षमा कर देते हैं क्योंकि तुम एक औरत हो और तुमने ये सब रानी रेवती के डर से किया। इसलिए जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। प्रणाम योगीराज। हे गुरुदेव, अब मेरे विचार से हमें बिना कोई विलंब किए गुरुदेव के शरीर के टुकड़ों को ढूंढना चाहिए, और अधिक विलंब करना हानिकारक हो सकता है गुरुदेव। तुम शायद ठीक कहते हो चौरंगीनाथ, चलो उनको ढूंढते हैं। चलो गुरुदेव। रुक जाओ गोरखनाथ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देती हूँ, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम में इतना ही साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ। उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। हमारे सामने आओ। तो ठीक है गोरखनाथ, मैं आ रही हूँ, तुम्हारी मौत बनकर।